तो मैं हूँ आपकी वेल विशर, होस्ट या स्टोरी टेलर, जो भी आप कहें। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लॉरियन रो रहा है, तो चलो दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जाता है भाई सोल्जर कुछ लिखते लिखते सो जाता है और उसकी आँख लग जाती है। तो अगले दिन तब उसकी सुबह नींद खुलती है तो इवेन्ना और ट्रेविस को एक बुरे ख्याल की तरह भूल गया था। हो सकता है वो इस बाबा के जादू की वजह से हो, पर इवेन्ना और ट्रेविस वहीं रहते हैं। तब सोल्जर उठ के कहीं जाने लगता है तो इवेन्ना और ट्रेविस उसके कमरे पे आते हैं और देखते हैं कि आखिरकार वो रात पे लिख क्या रहा था। तो वो पन्ना उठाती है इवेन्ना और इवेन्ना कहती है इसमें लिखा क्या है। उसमें लिखा होता है तारों को कभी चांद के गले लगते देखा है और सूरज को कभी। इसके आगे कुछ नहीं था क्योंकि वो बीच पे लिखते लिखते सो गया था। तो तभी ट्रेविस की नज़र बगल पे रखी एक पेंटिंग पे जाती है जिसे वो उठाता है और कहता है ये पेंटिंग किसकी हो सकती है। तो इवेन्ना कहती है इसे पलटो और देखो। तो ट्रेविस जैसे ही उसे पलटता है जिसमें लिखा होता है नीचे किंग ऑफ दिस किंगडम लॉरियन, कह रहा है यहाँ का प्रिंस है ये। और जैसे ही उसका फेस देखता है उतने में ट्रेविस चौंक जाता है और इवेन्ना भी बड़े ध्यान से उसे देखने लगती है। इवेन्ना कहती है क्या ये सब एक मिरेकल है क्या। तो ट्रेविस कहता है लॉरियन ये तो सेम टू सेम मेरे जैसा है, ये कैसे हो सकता है। मतलब हम लोग का यहाँ आना एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना इवेन्ना। इवेन्ना कहती मुझे भी ऐसा ही लगता है। उतने में इवेन्ना और ट्रेविस कहते हैं हमें सोल्जर का पीछा करना चाहिए। तो सोल्जर का पीछा करते करते वो किंगडम पहुंच जाते हैं। तो वहाँ जाके पता चलता है कि वो लॉरियन के पास गया होता है। तो हमें लॉरियन के साथ दिखाया जाता है लॉरियन जिसने अपनी हालत रो रो के बहुत ख़राब कर ली है और उसने रात से कुछ खाया भी नहीं है और वो भगवान के सामने बस गिड़गिड़ा रहा है कि भगवान बस वो एक शख्स आप मुझे नहीं दे सकते, वो बस मुझे किसी कीमत पे चाहिए। माना मैंने बहुत सारे पाप करे हैं, मैंने बहुत से बेगुनाह लोगों को मरवाया है, पर उन पापों के बदले आप उन लोग को उसे साइड में रख के फिर भी वो एक शख्स मुझे दीजिए क्योंकि वो मुझे चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। तो उसकी ये हालत देखिए सोल्जर कहता है प्रिंस आपकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, आप ज़रा अपने आप को तो देखिए। तो प्रिंस सोल्जर को धक्का मार के कहता है मारियन दूर रहो मेरे से। तब हमें पता चलता है उस सोल्जर का नाम मारियन है। तो मारियन कहता है पर अपनी हालत तो देखिए। तो प्रिंस कहता है मारियन छुओ मत मुझे। पर ज़्यादा खाना रात से खाना ना खाने की वजह से लॉरियन बेहोश हो जाता है। तो उसको कंधे पर उठाकर वो मारियन उसे रूम तक छोड़ के आता है। तो ट्रेविस ये हालत देख के कहता है लॉरियन पसंद किसको करता है। तो वो उसके रूम पे जाता है और देखता है कि उसके वॉल पे एक बड़ी सी लड़की की पेंटिंग बनी होती है। वो उस लड़की को ध्यान से देखता है और वो देखता है कि वो पेंटिंग एल्सिस की होती है। तो ट्रेविस कहता है इसे एल्सिस पसंद है, पर लोग तो कहते हैं एल्सिस को आज तक किसी ने नहीं देखा, इसने कहाँ देखा। तो हमें लॉरियन का थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है, बस कुछ साल पहले का ही। तब वो वॉर से लड़ने के बाद मारियन के साथ वापस आ रहा था तो उसने एक जंगल पे एक लड़की को फूल तोड़ते देखा था, वो एल्सिस थी। बस तभी से लॉरियन को एल्सिस पसंद आ गई और वो उसके आगे किसी को भी नहीं देखता। तो अब मैं दिखाया था प्रेजेंट पे। तो ट्रेविस कहता है इवेन्ना कुछ तो गड़बड़ है, तुम जाके ऐसा करो, तुम जाके एल्सिस की जगह देखो, मैं इधर पर देखता हूँ। तो इवेन्ना कहती है हाँ ये तुम सही कह रहे हो, बस रास्ता मत भटकना। ट्रेविस कहता है हाँ मैं नहीं भटकूँगा। और ये सोल्जर की क्या कहानी है। ट्रेविस कहता बस मैंने इसके बारे में इतना ही पढ़ा है, बस ये अपने राजा से प्यार करता था बस, बाकी मुझे नहीं पता इसकी बाकी शादियाँ कैसे हुई, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा जब हम ढूंढते जाएंगे। तो इवेन्ना एल्सिस के यहाँ जाती है तो वो देखती है कि एल्सिस को सही में किसी ने नहीं देखा। वो किसी तरीके जाती है एल्सिस के घर तक तो वो देखती है कि वो रात की चांदनी में अपने आप को पानी पे निहार रही होती है और वो अपने मुंह को हमेशा ढक कर रखती है। सिर्फ तब रूम में आती है तभी वो अपना मुंह का नकाब उतारती है। पर ऐसा क्यों पता नहीं, हो सकता है उसकी खूबसूरती के कारण, क्योंकि आज तक रानी को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ लॉरियन है जो उसे पागल की तरह के प्यार करता है। और यहाँ रानी किसी एक लड़के की तस्वीर लिए बैठी है, कहती है मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर ढूंढ लूँगी। तो इवेन्ना उस लड़के की तस्वीर उठाती है और देखती है, उस तस्वीर के नीचे लिखा होता है एक ग्रामीण लड़का। मतलब ये एल्सिस तो इस लड़के का नाम भी नहीं जानती। खैर ये लड़का है कौन, ये तो एज में रानी से छोटा लगता है। तो वो उस तस्वीर को वापस रखने के बाद बाहर को चली जाती है।
एल्सी उस तस्वीर को देख के बस मुस्कुरा रही होती है। तभी इवेन्ना वहाँ जाते जाते उसे एक लड़का दिखता है जो कि उसी तस्वीर वाला लड़का था। पर वो जंगल में क्यों रहता है, वो ग्रामीण क्षेत्र में क्यों नहीं रहता, पता नहीं। तो एक बूढ़े से आदमी के पीछे से आवाज़ आती है, तुम लड़के वेदांत वापस आओ।